मेरे साथ मौजूद हैं गॉर्जियस सी अनम शकूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं जी। सुबह सुबह नाज़िम स्माइलिंग फेस देख के ना बड़ी खुशी होती है माशाल्लाह। सो लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। Thank अच्छा, you। अभी जो इनका अटायर है ना और लुक है उससे आप नहीं कह सकते ये टेंट पैकिंग करती है ना? ऐसा ही है। आप शीशे में देख के नहीं सोची होगी यार मैं ही खेलती हूँ घोड़े पे तबादब अक्सर तबादब, होता है। अक्सर ऐसा होता है। अच्छा, मैं ही हूँ। है ना? नाज़रीन, अवतार अवतार अपना बदलना पड़ता है। अब ये तो नहीं कि ये घोड़े पे यहाँ पे आती और खड़ी हो जाती कहती कि मैं आ गई हूँ। आपने इतना मुश्किल गेम क्यों और कैसे चुना? क्यों चुना? तो मेरी भांजी है, उसको नॉक नीज का इश्यूज था, तो हम लोगों ने उसे राइडिंग स्टार्ट करवाई। अच्छा। उसको देख देख के मुझे ये डेवलप हुआ कि राइडिंग सीखनी चाहिए। हाँ। जब उसे देखा राइडिंग करते हुए, तो जब आप जाते हो ना किसी जगह पे, आपको एक चीज से दूसरी चीज नजर आती है। तो वहां पे मुझे टेंट पैकिंग की प्रैक्टिस करते हुए बाकी लोग जो करते होते थे, लड़के मेजॉरिटी लड़के करते थे, तो उनको देख के होता था कि यार ये गेम बड़ी जबरदस्त लग रही है, कोई चीज मतलब घोड़े का इतना कंट्रोल, इतनी स्पीड, सब कुछ। अब स्टिक भी पकड़ना साथ वो में। साथ में लांस पकड़ना, सारा कुछ, और उसको हैंडल करना। यहाँ पे शुरू में जब मैंने वो प्रैक्टिस स्टार्ट की थी और मैं लांस को यहाँ पे अपने शोल्डर पे जमाती थी, तो मुझे ना ब्रूज पड़ जाते थे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस तो होती नहीं, आपको बड़ा उसके लिए फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट होना पड़ता है, तीनों तरीके से। तो मुझे बड़ा इशू हुआ था, बट अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे मेंटोर थे उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है, बहुत सपोर्ट किया है। तो उनकी वजह से, और उनको वो मेरी इस पे इंस्पिरेशन थे इस गेम को चूज करने अच्छा, में। वो कौन है? चौधरी नजाकत हुसैन गुज्जर हैं। अच्छा, वो किधर होते? वो बहरिया में ही पहले राइडिंग कराते थे, अब उनका अपना खुद का क्लब है, तो वो अच्छा, अपने खुद को क्लब को जो चलाते हैं। ये फेज 4 में, फेज 4 में, अब फेज 8 में आ चुका है, फेज 8 में आ चुका है, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ की जगह थोड़ी सी बड़ी है। बिल्कुल ऐसा है। सो अच्छा, ये ऐसे आपने देखते देखते इंस्पायर हुई हैं आप। इंस्पायर हो गई। अच्छा, अब आप बिन्ते ज़ारा जो टेंट पैकिंग क्लब है फॉर वुमेन, उसकी आप कैप्टन हैं। बिल्कुल। और आपके अंडर कितने खिलाड़ी हैं? मेरी टीम में अभी माशाल्लाह से 10 लड़कियां आ चुकी हुई हैं। अच्छा। पहले तो लड़कियां बहुत ही, कोई आपको इक्का दुक्का नजर आती थी, कोई मोस्टली आर्मी बैकग्राउंड से होती हैं, क्योंकि उनके पास फैसिलिटी अवेलेबल होती है। हाँ। तो वो इसमें आती थी गेम में। अब लोकल जो लड़कियां हैं वो भी बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं, आ रही हैं, और फिर एक प्लेटफॉर्म मिल गया उन्हें हमारे जरिए कि एक बिन्ते ज़ारा है ही टोटली लड़कियों का क्लब, तो वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए फिर इसमें गेम में और ज्यादा तो इंटरेस्ट। आपका कोई आईडी है ऑन इंस्टाग्राम के, अगर कोई इंटरेस्टेड हो? बिल्कुल, बिन्ते ज़ारा के नाम से ही है हमारा इंस्टाग्राम पे, जो है टैग करें उस पर हम लोगों को और रीच आउट करें। वील बी इंटरेस्टेड कि आप लोग आएँ हमारे साथ खेलें। दैट्स ग्रेट। और ये क्या कहते हैं, टेंट पैकिंग इज नेज़ाबाजी ना? नेज़ाबाजी, बिल्कुल। नाज़रीन, नेज़ाबाजी सही था, मैं सोची थी नेज़ाबाजी वो है जो मोहम्मद नदीम जो है उन्होंने वो एक जो वो कुछ और था, वो जेवलिन थ्रो जेवलिन था वो जेवलिन थ्रो है। सो नाज़रीन, हमारी प्यारी सी जो गेस्ट हैं उनकी एक शोरील है। अब देखते हैं कि अभी जितनी प्यारी लग रही हैं उधर क्या कर रही हैं ये कारनामा, तो चल के देखते हैं। वेरी नाइस भाई, ज़बरदस्त। ओहो नाज़रीन, मैंने तो देख के ही जो हॉर्स की यानी घोड़े की स्पीड थी ना, उसमें भी तो मैं तो स्ट्रेस में आ गई। और ये देखें माशाल्लाह से क्या कारनामा, आपने कैसे पैक को उठाया। और ये जो स्टिक होती है इसका वजन, और फिर उसके बाद वजन बढ़ जाता होगा? बढ़ जाता है, बिल्कुल। एक तो वेरी करता है, इसकी लेंथ भी वेरी करती है। तो देसी, देयर टू स्टाइल्स ऑफ नेज़ाबाजी, एक इंटरनेशनल होती है, एक देसी होती है। ओके। सो करंटली मैं देसी कर रही हूँ, बट मेरा गोल है इंटरनेशनल की तरफ जाने का। अच्छा, देसी और इंटरनेशनल में क्या फ़र्क है? देसी में आप जो लांस है ना, उसको आप बिल्कुल एंड से पकड़ते हैं। अच्छा। और इंटरनेशनल में आपका लांस एक तो लंबा होता है, और फिर आप उसको मिड से पकड़ते हैं। मतलब ओके, ये है ना, तो इसको यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से मिड से पकड़ेंगे Okay. इंटरनेशनल के लिए, और एंड से पकड़ेंगे देसी के लिए। देसी के लिए ओके, एंड और से। जो देसी है वो मुझे जरा ज्यादा मुश्किल लगती है, बिकॉज लांस आप एंड से पकड़ते हो तो पूरी लांस का वेट आपके ऊपर होता हाँ, है। ये मिड से पकड़ना इज इजियर। इजियर, ओके। सो ये जो अभी आपके जो ये हो रहे थे, आई थिंक टूर्नामेंट्स हो रहे थे, तो ये किधर किधर होते हैं ज़्यादातर? ये पूरे ऑल ओवर पंजाब होते हैं। सो मोस्टली जो मैंने अभी तक किए हैं वो मैंने गुजर खान बेल्ट, पटवार बेल्ट के किए हैं, जेलम का किया है। नहीं, ये गुजर खान में हुए हैं,
उसके अलावा जातली चकवाल इस साइड पे हुए हैं। F9 में होता है मेला, अच्छा। बहुत बड़ा 3 दिन का होता है वो तो। अच्छा, फिर उसके अलावा मैंने जेलम में किया है, हरिपुर में किया है, और अभी इंशाल्लाह हम लोग सैटरडे को जा रहे हैं टोबा टेक सिंह, पूरी टीम जा रही है हमारी लड़कियों अच्छा, की। जबरदस्त नाज़रीन। अच्छा पूरी, अच्छा टीम में, अच्छा इसके रूल्स क्या होते हैं टेंट पेगिंग के, मतलब आपकी टीम है पूरी? इसमें 2 से 3 किस्म के डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। सॉरी, एक सेकेंड, होल्ड दैट थॉट, माफ कीजिएगा कता कलामी के लिए। इधर से स्टार्ट करेंगे, एक कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। माजिद बोल रहा हूँ कराची से। माजिद साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? अल्लाह की शुक्र। पहले तो आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि आपका जो नेचुरल तरीका है ना प्रोग्राम करने का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। कोई बनावट नहीं, कोई तसन्नो नहीं। दूसरे चैनल में देखो ना तो लगता है जैसे आर्टिफिशियल, आपका बिल्कुल नेचुरल अंदाज होता है। तो मैं पहले तो आपकी ये तारीफ करूंगा। थैंक यू, शुक्रिया जी, थैंक यू। बिल्कुल लगता है जैसे कोई आप, मतलब कोई बनावट। आप अपनी ड्रेसिंग देख लें, बिल्कुल नेचुरल, अपने कल्चर के मुताबिक। दूसरे चैनल पे देखें तो आर्टिफिशियल ड्रेसिंग होती है बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये आपका सारा सेटअप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच माजिद अच्छा, साहब। तो एक सजेशन थी, जब ये आप कुकिंग करती है ना, जी जी हेलो, जी जी तो उसमें जो आप इंग्रेडिएंट डालती है ना, जी जी। उस पर नाम आ जाए ना टीवी पे कि क्या क्या डाल रही हैं, तो अच्छा। जरा आसानी हो। अच्छा, कार्ड टाइप जो है आ जाए, ओके। जब आप Good चीजें idea. डालती है ना तो सही साथ है। साथ नाम आ जाए कि भाई ये अगर ये डाल रही है तो ये है, तो कई बार मिस हो जाते हैं। अच्छा, छोटे छोटे नाम आ जाएंगे, जीरा, हाँ, लाल जी, मिर्च, जी, ओके, जी। समझ गई। सुन ठीक ले है, यासिर। तो बस आपकी मुझे आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है बहुत, और आपका अंदाज जो है ना आर्ट नेचुरल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आज Thank हमारी you, गेस्ट thank जो है you. वो नेजाबाजी करती हैं, सोचें। जी, मैंने कहा आज जो हमारी अभी गेस्ट हैं वो टेंट पेगिंग की कैप्टन है, यानी नेजाबाजी की। आवाज जरा कटती है आपकी, तो मुझे क्लियर नहीं हो रही। ठीक है, सो सॉरी सर। अच्छा, आवाज फिर clear? सलाम। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, अब आ जाते हैं, मैंने आपसे जो सवाल किया था कि इसमें कौन कौन से किस तरह से टीम फॉर्म होती है या क्या। सो इसमें 2 से 3 डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। एक होती है सिंगल नेजाबाजी, जिसमें एक बंदे ने दौड़ना है और वो जितने भी वहाँ पे सवार हैं उन सबके बीच में सिंगल कंपटीशन होता है। फिर देन देयर इज सेक्शन नेजाबाजी, उसमें 4 का सेट होता है, 4 की टीम होती है। वो अगर आप 4 खिलाड़ी पूरे नहीं है तो आप सेक्शन नहीं दौड़ सकते। अच्छा, फिर एक होती है सिंगल लाइन, जिसमें चारों होगी पूरी टीम आपकी, मगर चारों सवार एक कैप्टन के पीछे एक सिंगल लाइन में दौड़ेंगे और पेग्स लगे हुए होंगे एक ही लाइन में। ओके। सो पहले वाले ने पहला उठाना है, दूसरे वाले ने दूसरा उठाना है। गलत उठा लिया तो पेनल्टी है या मार्क्स मिस हो जाते हैं आपके। सो बड़े इसके रूल्स होते हैं। फिर एक होता है, अभी रिसेंटली कुछ अर्सा ही हुआ है स्टार्ट हुए हुए इस इवेंट को, दैट इज टीम कैप्टन्स राउंड। अच्छा, सो जितनी भी टीम्स वहां पर आई हुई होती हैं, 40 हैं 50 हैं, उनके जो कैप्टन्स हैं उनका आपस में मुकाबला होगा। अच्छा, वंडरफुल। नाज़रीन देखिए, हर गेम के रूल्स होते हैं, आपको देखने में तो मतलब जो हॉर्स, अच्छा ये भी है कि इसमें आपका टेम किया हुआ हॉर्स ही यूज करते हैं? नहीं, Different horses? डिफरेंट हॉर्सेस। तो ये कैसे हो सकता है? वो आप कैसे ये coordination बनती है? जो आपको सिखा रहा होता है ना, ये इसकी महारत है कि वो आपको कितना अच्छा ट्रेन करता है कि आप हर घोड़े के ऊपर बैठ सकते हो। आप घोड़े की नेचर को समझना बड़ा जरूरी है। हाँ, So, जब आप घोड़े के मिजाज को समझ जाओ ना, तो घोड़ा कोई भी आपके नीचे हो आप कंट्रोल कर लेते हो। तो कैसे पता लगता है? ये बड़ा मुश्किल है। एक तो मेरी आदत है, मैं जब भी किसी इवेंट पे या कोई भी घोड़ा, अगर अपने घोड़े के अलावा घोड़ा यूज़ कर रही हूँ, तो मैं करती हूँ, मैं 10 से 15 मिनट जो है ना बैठने से पहले घोड़े के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, मैं उसके साथ बातें करती हूँ। सो वो घोड़ा आपको बड़ी गौर से सुन रहा होता है। सो वो आपका एक ना बॉन्ड टाइप सा, इतनी जल्दी बॉन्ड डेवलप तो नहीं होता, मगर एक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाती है घोड़े की। आप उस वक्त समझ जाते हो उसकी चाल से, उसकी आपकी और उसकी हार्ट बीट के उससे ना पता लग जाता है कि घोड़ा कितना आपके साथ इजी है या नहीं है। इजी है कि नहीं? तो नाज़रीन, easy है तो घोड़ा, आप ले लो। जो है ना बहुत ही इंटेलिजेंट जानवर जानवर है, है। और ये इंसान के बाद इसके अंदर सिक्स सेंस बिल्कुल। कहते हैं पाई जाती है। सो ये बात है कि वो सुन रहा होता है, उसको समझ भी आ सब रही समझ होती आ है। रही होती है। ज़बरदस्त। एक कॉलर भी हैं आपकी इजाज़त से, और नाज़रीन ज़रा डिश भी चेक कर लें। आलू अभी तक डाले हुए हैं, अभी हमने माड़ू कद्दू यानी जुकीनी नहीं डाली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
कौन बात कर रहे हैं? अहमद हसन बात कर रहा हूँ लाहौर से। अहमद असलम साहब, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं अहमद असलम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। क्या कहना चाहेंगे अहमद साहब? मैडम मैं ये कहना चाहूंगा, एक मेरी कंप्लेन है, आपका केटू टीवी लाहौर में नहीं आता। केबल ऑपरेटर को भी कहा है, वो कहता है कि कोई केटू नाम का चैनल ही नहीं है। तो कौन ये कहता है? बस मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि आप जो है ना लाहौर में भी अपना चैनल बहाल कराएं। ये मैं लाहौर में मुगलपुरा के इलाके से बात कर रहा हूँ। मुगलपुरा, ओके। अब ये क्या हमारी टेक्निकल टीम कांटेक्ट करेगी कि मुगलपुरा में कौन सा जो है केबल नेटवर्क चल रहा है? जी जी, ठीक है ना, बहुत शुक्रिया। बहुत और शुक्रिया। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं घर में आपका प्रोग्राम देखता हूँ, आप कुकिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। तो Thank you. मैं वैसे कोई शख्स भी हूँ और बहुत अच्छा आपका लगता है काम। आज आप काफी देर हो गई आपका प्रोग्राम नहीं देखा, हमारा टीवी चैनल पे आपका चैनल नहीं आ रहा। अच्छा, आपने वैसे ही कॉल की है, आप देख नहीं रहे? जी, आपके वो क्लिप्स देख लेता हूँ, यूट्यूब पे देख लेता हूँ कोई। अच्छा, अभी आप नेट पे देख सकते हैं, www.kay2.tv टाइप करेंगे ना तो हमारी लाइव ट्रांसमिशन जो है वो ऑन द नेट आ जाएगी, वो आप अभी देख सकते हैं। सही। मैडम एक फरमाइश है, आप चाइनीज बहुत अच्छा बनाती हैं, कोई जी। चाइनीज डिश ही बना के खिला दें। खिलाऊं आपको? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आप है, बनाएंगी ना तो हम ऐसे आपको स्क्रीन में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमें खुद भी टेस्ट आ गया। जबरदस्त। मैं इंशाल्लाह चाइनीज बनाऊंगी। आप K2 की जो ऐप है वो भी डाउनलोड कर लें, K2 की ऐप डाउनलोड आप कर लें। बनाएंगी मैडम? हैं? किस दिन चाइनीज डिश बनाएंगी आप? नहीं, पहले मेरी बात सुने ना, K2 टीवी की ऐप पहले डाउनलोड करेंगे तो डिश आप देख सकेंगे ना। चलो ठीक है। ठीक है ना, इंशाल्लाह बनाऊंगी फिर आपके लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आई एम सॉरी, मेरी प्यारी सी अनम जो है वो बैठी यही सोची कि भाई खाने में क्या पक रहा है। अच्छा, ये आलू ऑलमोस्ट हाफ डन हो चुके हैं। इसमें अब हम माड़ू कद्दू जो है ना, यानी जुकीनी जो है वो भी शामिल कर देंगे और इसके बाद इसको हल्की आंच पे, क्योंकि माड़ू जो है वो बहुत जल्दी पकता है, इसकी जो कुकिंग टाइम है वो कम है, आलू का थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हमने आलू को पहले थोड़ा सा कुक कर लिया। उसके बाद अब जाके मैंने इसमें शामिल किया। इसमें इसको बेशक आपने ग्रेवी रखनी है, कम रखनी है या भुजिया स्टाइल में, वो आपके ऊपर है, लेकिन इसको आप अगर ग्रेवी रखते हैं तो चावलों के साथ भी खा सकेंगे, सफ़ेद चावलों के साथ। इसमें 1 ग्लास में पानी शामिल कर रही हूँ और ये अब हल्की आंच पे जब तक हम बातें करेंगे ये पक जाएगा। अच्छा, खाने पीने में क्या शौक़ है आपको अनम? मुझे ज़्यादातर पाकिस्तानी फूड पसंद है, बिरयानी मेरी फेवरेट है। अच्छा, और ख़ुद भी बनाती हैं? बहुत कम। नाज़रीन, जो राइडिंग करते हैं वो तो फिर कहते होंगे ना, बनाओ मेरे लिए फलानी चीज़। तो मूड होता है तो बना लेती हूँ, वरना नहीं। क्या बनाती हैं? मूड होता है तो बना लेती हूँ, वरना नहीं। मूड पे। नाज़रीन, आजकल मूड पे हम लोग चलते हैं, इसलिए ज़्यादा जो है ना फ्री होने की कोशिश ना करें। अच्छा, वापस आते हैं आपके, अभी आपका आने वाला कोई इवेंट, लेकिन उससे 8 अगस्त को है टोबा टेक सिंह में, जिसमें 8 अगस्त सैटरडे को। तो अच्छा, आपकी अभी से प्रैक्टिस चल रही है उस पर? प्रैक्टिस हमारी चल और रही है। कितने घंटे करती हैं प्रैक्टिस? डिपेंड्स, क्योंकि आज हम लोगों का एक घोड़ों का जो है ना सीज़न होता है। सो जून जुलाई अगस्त में मोस्टली जो पुराने ताज़ीदार भी है ना, वो कहते हैं कि घोड़े को काठी नहीं लगानी चाहिए। ये जो सावन भादो का महीना है इसमें बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, तो कम हो रही है इस महीने में प्रैक्टिस। बट यूजुअली अगर प्रैक्टिस हम करें तो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, 2 पट्टियाँ 3 पट्टियाँ घोड़े को दे देते हैं हम लोग। अच्छा ना जी, बड़े दिन बाद हमने ना ये टर्म सुनी, काठी, और उस पर एक गाना भी होता है, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा। और ये इसके ऊपर गाना बना था, मुझे बड़े दिन बाद ये लफ्ज़ सुनने को मिला। एक आपकी इजाज़त से कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आप चाय पिएंगे? वालेकुम अस्सलाम, की हाल बेटा? कौन? अजहर खान बोल रहे हैं बेटा, फैसलाबाद हूँ। जी जी, अजहर साहब, क्या हाल है आपके? बेटा शुक्र है अल्लाह का, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे अजहर साहब? एक तो बेटा मैं दुआ की दरखास्त करनी थी कि मेरी बच्ची बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उनकी शादी होगी, अंदर दुआ करो अल्लाह नरीना लाद देवे। आपने शादी कर दी उसकी? जी अल्लाह का शुक्र, शादी होगी उनकी, माशाल्लाह माशाल्लाह, दुआ मुबारक हो। करो अल्लाह नेक औलाद अता फरमाए।
ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੂਨ ਐਵਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੱਡੀ ਚੋਟੀ ਆ, क्या ਮੂਨ ਐਵਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਚੋਟੀ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ। मॉन एवरेस्ट? ਹਾਂਜੀ, कौन सी चोटी का आवाज नहीं आई सही, कौन सी एवरेस्ट? ਮੂਨ ਐਵਰੈਸਟ। सॉरी, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਗਵਾਤੀ। माउंट एवरेस्ट। कितने प्यारे प्यारे कॉलेज है। Callers हैं। अच्छा, आपको भी देखिए ना, आप इस शोबे में हैं, टेंट पेगिंग में, इसमें आपको भी तो बड़े इंटरेस्टिंग लोग मिलते होंगे। बहुत ज़्यादा। मुझे कोई ऐसा सवाल किसी ने आपसे किया हो जो आपको हंसी हो आ गई हो, जिस तरह मुझे आ गई? मुझे जो सवाल एक दफ़ा मुझसे किया था, एक बच्ची ने, छोटी सी बच्ची आई हुई थी देखने के लिए मेला, तो मुझे कहती है आपी आप गिर जाओ तो गिर के चोट लगे फिर क्या करना चाहिए? एक बेटा गिरना तो ऐसे ही है जैसे आप चलते चलते गिर जाओ, तो घोड़े पे से गिरना भी हमारे लिए तो ऐसे ही हो गया अब। वो कहते हैं ना, वो आपके लिए शेर है, गिरते हैं शाहसवार मैदान जंग में। वाह। बिल्कुल। अच्छा, तो अब ये मुझे बताएं कि आपको कभी ऐसा कोई खुदा ना करे ना हो कभी, लेकिन ऑब्वियसली यू आर अ राइडर, तो कोई ऐसा चीज गिरी हो कभी आप, या बहुत घोड़ा दफा। आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो? बहुत दफ़ा गिरी भी, बहुत दफ़ा हूँ, घोड़ा भी काफ़ी दफ़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो तो क्या करते हैं? उस वक्त आपको एक तो दलेरी से काम बड़ा लेना है, क्योंकि अगर आप ऊपर घबरा गए ना, घोड़ा अपने राइडर की हार्ट बीट के साथ साथ सारी चीजें उसको पता लग जाता है कि ऊपर नर्वस हो गया है, क्या हो गया इसके साथ, तो वो उससे रिएक्ट करता है। जितने आप मुतमईन बैठोगे ना ऊपर घोड़े के, उतना घोड़ा मुतमईन होता जाएगा। और सारी गेम है घोड़े की रास की, जो रेंज होती है ना उसकी, घोड़ा सारा उससे कंट्रोल होता है। अगर आपने रेंज को सीख लिया है ना घोड़े की, तो आप घोड़े को कंट्रोल कर जाओगे। मतलब आप थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे तो भागेगा, पॉइंट उसको मिल जाएगा। लूज पॉइंट नहीं देना। आप घोड़े की, हर एक घोड़े की अपनी नेचर होती है। कुछ घोड़े बड़े काम नेचर के होते हैं, सो वो उनको लूज रास्ते से भी आप दौड़ा लो, उनको वो फर्क नहीं पड़ेगा। मगर कुछ घोड़े होते हैं जरा अड़ियल किस्म के, उनको लूज पॉइंट नहीं देना चाहिए। नाज़रीन, इसी तरह अड़ियल नौजवान भी होते हैं, अड़ियल ना, थोड़े से बागी टाइप, तो वैसे घोड़े भी ऐसे ही घोड़ों की साइकी इंसानों की तरह है। मूड स्विंग्स भी उनके हमारी तरह ही है। किसी दिन मूड होगा तो दौड़ेंगे, नहीं होगा तो नहीं दौड़ेंगे, जो मर्जी कर लो। दैट्स वंडरफुल। नाज़रीन देखें, आप जिंदगी में कुछ करना होता है तो ज़ाहिर है उसमें प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सो अगर जिनको शौक है वो इनका बिनते ज़हरा ZAHARA बिनते ज़ारा इनका इंस्टाग्राम है, उस पर आप इनको इनबॉक्स करके इफ़ यू इंटरेस्टेड तो आप ट्रेन भी हो सकते हैं। एक कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चलो जी, ज़ैनब ज़ारा जो हैं वो थी कहाँ से? इस्लामाबाद से। कॉल ड्रॉप हो गई। सो अब मुझे बताएं कुकिंग का। अच्छा, कुकिंग बिरयानी आप बनाती हैं, और कितने माशाल्लाह बहन भाई हैं? हम लोग 4 बहन भाई हैं, 3 बहनें 1 भाई। अच्छा, और आपका नंबर? मैं सबसे छोटी हूँ। तो अभी तो आपको शादी का पुशिंग नहीं होती होगी? नहीं, पुशिंग नहीं होती, कहते हैं मगर पुश नहीं करते। और आपके बाकी बहन भाइयों की होगी? मैरिड है बिल्कुल। तो आप रह गई हैं जी। नाज़रीन, ये तो टेंट पेगिंग का खेल है, बस शौक वही है, उसी के साथ तो अगर इसी से रिलेटेड ये शौक होना आपके पार्टनर को भी ज़रूरी होगा, और उसका आपका ये शौक को एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी होगा। बिल्कुल, ये भी ज़रूरी ऐसा ज़रूरी है, क्योंकि अब ये तो टेंट पेगिंग उनकी बजाय उन्होंने कहा छोड़ दो, मैं कहूँगी ओके, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। टेंट पेगिंग नहीं छोड़ सकती मैं। नहीं नाज़रीन, एक दूसरे के जो शौक है ना, जो आपके पैशन है, जब स्पाउसेस जो है एक दूसरे के ऊपर इस तरह का कंट्रोल करते हैं ना, वहाँ से आपकी रिलेशनशिप बर्बाद हो जाती है। तो जिस चीज़ का शौक जिसको है ना, उसको मना ना किया करें, क्योंकि वहाँ से फिर उसके दिल में आपके लिए प्यार आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है, फिर एक मजबूरी में रहना पड़ता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? एहसन। एहसन, क्या हाल है? फ्रॉम दुबई, UAE। और क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। एहसन, आप सुनाओ कैसे हो? हाँ, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, और बड़ा ये स्ट्रेंज स्पोर्ट है, वैसे जबरदस्त स्पोर्ट है बहुत, है ना, जिसकी बात हो रही है। तो ये बताएं कि वहाँ का मौसम कैसा है? ओह मत पूछें, 54 डिग्रीज। 54 डिग्रीज? इधर का भी कुछ इतना ही है, ऑलमोस्ट 48 तक तो चला जाता है बहुत दफा। 48 तो चलो अंडरस्टैंडेबल है, वहाँ पे चलो बादल आ गए, थोड़ी देर बाद अंधेरी सी छा जाती है, बारिश हो जाती है। यहाँ तो बस क्या बताऊँ, बस पिघलना रह गया है।
यानी अब आप पहले देखिए थोड़ा सा तो इजी होगा। हाय हाय हाय, ये हो रहा है वहाँ पे। हाँ, बहुत ही बुरा हाल है, क्या बताएं। अच्छा मुझे बताओ, ऐसे में अब पाकिस्तान कब आना होगा? हाँ इंशाल्लाह आना है, अभी एक शादी है उसमें भी आना है। कहाँ पे है? वो तो कराची में, फिर एक उसमें भी लाहौर में है और एक इस्लामाबाद में, तो इंशाल्लाह देखो इस दफा याद बिल्कुल रखना जरूर मुझे, आना। इस्लामाबाद में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। ये प्रॉपरली प्लान होके आना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ऐसा कोई आप जो मैंने अभी तक शायद सवाल ना पूछा हो, जो आपके दिमाग में हो, आप पूछ सकते हैं अनम से। हाँ मैंने पूछना था कि बैलेंस मेंटेन करना, अनम जरा बताएंगे आप कैसे करती हैं इसको? बड़ा यानी टेक्निकल चीज है ये, वाइल राइडिंग जो है ना, इसमें अच्छे हिल जाते हैं, तो बड़ी आप कैसे करती हैं इसको बैलेंस? अच्छा, जो बैलेंस के लिए हमें ट्रेनिंग दी गई है ना, वो बेयरबैक उसकी राइडिंग की दी गई है। सो हम लोग सैडल के बगैर घोड़े पे राइड करते हैं, उससे हमारा घोड़े के साथ बॉन्ड, बैलेंस सब कुछ बड़ा अच्छा मेंटेन होता है। सो बेयरबैक राइडिंग इज द की टू होल्ड योर बैलेंस। बगैर अच्छा। बगैर काठी बगैर कहते काठी हैं ना? के, बिल्कुल, बगैर बगैर काठी काठी के डायरेक्टली घोड़े पे और फिर राइड का तो बड़ा ओहो, टेंशन है। इसके लिए तो बहुत वाकई बैलेंस एंड कंट्रोल चाहिए, और वाकई हॉर्स बहुत इंटेलिजेंट एनिमल ये है, ये तो बात है। वो आपको सेंस कर लेता है, आपके साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे देखो, मैं तुम्हारी कंपनी को बड़ा मिस करती हूँ नाज़रीन। ये बेहतरीन दुनिया की चाय का कप जो है ना, वो एहसन बनाते हैं। आज तक आप वैसी ही चाय बनाते हैं? हाँ बिल्कुल, वैसे ही सब लोग दीवाने में चाय के, माशाल्लाह। माशाल्लाह मेरे माशाल्लाह। दीवाने नहीं, चाय के दीवाने। चाय के तो बस अब कब किस मंथ में आना होगा आपका? इसी मंथ इंशाल्लाह चक्कर लगाना है। और मैंने वो तारीफ करी थी, बहुत प्यारा कलर कॉम्बिनेशन लगाया है बैकग्राउंड में। अच्छा, कहाँ पे? बहुत, ये जो नीला और ये जिसका हाँ, अच्छा, इंतजार ओके। किया ना, थैंक यू जो यार। कलर्स की बात करें, बहुत अच्छा। और Thank पर you। वाकई इसके रंग और रोशनी से इलाज भी है कहते हैं, हाँ, इससे आपको सूदिंग और वो होता है सब, बहुत बिल्कुल अच्छी फीलिंग बहुत होती अच्छा। है, अच्छी फीलिंग होती है। बिल्कुल। तो ऐसे जरूर बताना आप इस दफा, प्लीज मुझे मैसेज जरूर करना, और इंशाल्लाह इसी बहाने जो है इस्लामाबाद में मिलेंगे शादी पे। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है ना? ओके, चल, आज के ओके। सवाल का जवाब कि पाकिस्तान हाँ। की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑफ कोर्स K2। K2 इज द राइट आंसर। का नाम है, हाँ बिल्कुल, जबरदस्त। सबने सही जवाब दिया यार। थैंक यू सो मच एहसन, बहुत बहुत सही है। शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। ओके, रिगार्ड सब फैमिली को सलाम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब नाज़रीन, आप लोग सोच रहे होंगे, रनम भी सोची होंगी कि मैं इनसे इस तरह, ये मेरे कॉलीग रह चुके हैं। जब मैं एमिरेट्स एयरलाइन में और दुबई में होती थी, तो हम लोग जो है ना, पाकिस्तानी जो वहाँ पे जितने थे इन द एयरलाइन, तो एहसन के बारे में ये था कि एहसन सबसे, मुझे पता है, मेरे घर ये जब आए ना, एक मैंने गेट टुगेदर की थी, नहीं चाय मैं खुद बनाऊँगा, फिर इन्हें चाय बनाते हैं, पूरा उसका एक रिचुअल होता है, और क्या चाय बनती है। तो थैंक यू, मेरी वो एयरलाइन की यादें वापस आ जाती हैं, मेमोरी जॉग कर मेमोरी। यस यस यस। अच्छा, बेयर बैक राइडिंग इज कॉल्ड, नाज़ीम, बेयर बैक का मतलब है कि बगैर काठी के राइड करना, उससे आपका बैलेंस अच्छा होगा, बहुत अच्छा होता तो है। अभी आपके पूरी टीम मुकम्मल है, तो बाकी जो लड़कियां आपके टीम में हैं, बिन्ते ज़ारा जो क्लब है, उसमें उनकी जो शौक, उनको कैसे पैदा हुआ? आपको देख के या इंस्पायर होके या कहीं नहीं, और से? सिर्फ मुझे देख के नहीं, बहुत सारी ऐसी मुझसे पहले राइडर्स हैं जिनको देख के, जिस तरह अरूज कियानी है, उनको देख के बहुत लड़कियों को इंस्पिरेशन होती है। फिर कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनकी फैमिली में कोई ना कोई राइडिंग कर रहा होगा, उसको देख के उनको इंस्पिरेशन हो जाती है। काफ़ी सारी ऐसी भी हैं जो एज ऑडियंस आई थी जिस मेले में मैं परफॉर्म कर रही थी, वहाँ पे बाद में मुझे मिली है कि हमें भी शौक है, हमने भी करना है, हम कहाँ से सीखें। सो एक गाइडलाइन मांगते हैं वो। सो हमने इसके ऊपर बड़ा वर्कआउट किया है कि इतने मैसेजेस आते हैं, इतनी लड़कियां कांटेक्ट भी करती हैं, उनके पेरेंट्स कांटेक्ट करते हैं। सो नाउ वी आर वर्किंग टुवर्ड्स कि हम बिन्ते ज़ारा को एक तो इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाएं, और फिर इंटरनेशनल एफिलिएशंस बाहर के क्लब्स के साथ भी करें, और लड़कियों को प्लेटफॉर्म दें ताकि वो पाकिस्तान का नाम बाहर जाके भी रोशन कर सकें। दैट्स ट्रू, दैट्स ग्रेट, यू नो, विजन है आपका अबाउट बिन्ते ज़ारा, जो टेंट पैकिंग क्लब है फॉर वेमेन। एंड वही मैं कहूँगी कि ख़वातीन अगर चाहें, एक ज़माने में हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे, मैं तो खैर अभी भी नहीं नाज़रीन, मुझे बहुत डर लगता है, मैं गिरूंगी तो मेरी कुछ लोगों की बैक भी ख़राब हो जाती है। मेरे साथ अभी रिसेंटली एक मई में ही हुआ था कि मैं अपने घोड़े से गिरी हूँ,
घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था उस वक्त। सो आई हैड नो चॉइस कि मैं घोड़े को और अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हम लोग जाके सीधे नाले में गिरने वाले थे, सो मुझे उसको खुद स्लिप कराना पड़ा था। सो मुझे काफ़ी चोट आई थी एंड आई हैड हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ था मुझे रिब्स में, बहुत मामूली सा हुआ था, और उसके 1 हफ्ते बाद मेरा मेला था। सो मैंने घर पे या किसी को भी बताए बिना वो डॉक्टर से कह के कि बस मुझे कोई चीज़ ऐसी दे कि मैं ये मेला कर सकूं। हालांकि मुझे 2 वीक्स के लिए बिल्कुल राइडिंग बंद हो गई थी। उन्होंने कहा था तुमने घोड़े पे बैठना भी नहीं है। बट वो जुनून जब आपको हो ना किसी चीज़ का, तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती मेरे ख्याल से, जब आपको जुनून हो। मैंने वो इवेंट भी किया है, उस चोट में किया है, और बहुत अच्छा किया है माशाल्लाह से। जबरदस्त नाज़रीन, जुनून से मुझे याद है, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। नाज़रीन, वाकई में यू हैव टू हैव द पैशन। कोई भी काम आप करें तो अगर ये सोचते हैं कि अब आपको चोट लगी है तो उसके बाद आप नहीं करना, तो फिर दिमाग ने कह दिया ना तो बॉडी भी कहती है नहीं करना। आपके वाकई में दिमाग की बात है। अगर आपने ये सोच लिया ना कि मैं गिर गई हूँ, मुझे चोट लग गई है, क्या होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। और आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनको इस बात से डर लगता होगा कि हमारी बच्चियां गिर गई। बच्चियां हैं, नाजुक बदन होती है, नाजुक नहीं होती लड़कियां। बच्चियां हैं बिल्कुल नाजुक नहीं होती, बहुत बहादुर होती है, उनको थोड़ी सी सपोर्ट की और गाइडलाइन की जरूरत होती है। नाज़रीन, ये मुझे लफ्ज़ इतना बुरा लगता है ना, बच्चियां। बच्चियां, आई हेट दिस वर्ड। हु इन्वेंटेड दिस वर्ड बच्चियां? ये बड़ी प्यारी बच्ची है। अब आप छोटी बच्चियां होती हैं ना, अब ये वर्ड जो है ना कुछ और तरीके से भी सोसाइटी में यूज़ होता है, जिस पर मेरा दिल चाहता है ओ यार कितनी चंगी बच्ची है। ये क्या बात है करने की? ये चीप किस्म के जो है, बिल्कुल यू कैन से बड़ी स्मार्ट है, लड़की बोल दे ना, लड़की बोल दे। अच्छा आए ज़रा मैं आपका ड्रेस दिखाऊँ। मुझे तो आपका ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लगा नाज़ी, चेक इट आउट। ये ड्रेसेस का खुद से चूज़ करती हैं? बिल्कुल, जाहिर है नाज़रीन, ये कोई सवाल था पूछने का। चॉइस है मेरी अपनी। नहीं, आपके डिज़ाइनर्स आते हैं बाहर से, वो आपका ड्रेस चूज़ करते हैं। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। मैंने कहा आए आपको अपने किचन की सैर करवाते हैं। ये देखे, अब इन्होंने मुझे कह दिया है कि ऊंचा करो इसको। अब इन्होंने कह दिया कि टाइम ओवर हो रहा है, लेकिन अभी 2-3 मिनट हैं। देखो ना नाज़रीन, मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया इसमें, डैम क्रैप हो गया। अच्छा एक सेकेंड, तेज़ वाला चूल्हा, एक तो मेरा बीच वाला नाज़रीन चूल्हे की मुझे अभी तक मैं तलाश में हूँ कि किसने ख़राब किया है। पिछले 6 महीने से इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं चल रहा किसने किया है। खैर इसमें जल्दी हो जाएगा, ये स्पीड कर दिया। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आने वाले दिनों में एक तो आपका अभी होने वाला है टूर्नामेंट, उसके अलावा सिंगिंग का शौक नहीं, सुनने का शौक? सुनने का शौक है, गाने का शौक अच्छा, नहीं। फेवरेट सिंगर? माय फेवरेट सिंगर आतिफ असलम। आतिफ असलम। और फीमेल में? फीमेल में इतनी कोई मेरी ज़्यादा वो है भी नहीं, मैं मगर इंडियन है वो, सो आई वोंट से कि वो है। श्रेया घोषाल मेरी फेवरेट है। नहीं नाज़रीन देखें, जो म्यूजिक और एक्टिंग है ना, वो आप ग्लोबली जा सकते हैं। वो ये नहीं है कि हमने, वो बड़ा अच्छा गाती हैं, मेरी भी बड़ी फेवरेट है, बड़ी वैरायटी है उनके पास। उसके अलावा टीवी पे ड्रामास देखने का कोई इत्तेफाक हुआ? बिल्कुल हुआ है। माय फेवरेट ड्रामा वाज अभी ये जो आया था मेरे पास तुम हो। हाँ, अभी तो नहीं, काफी टाइम हो गया, 3 से 4 साल तो हो गए हैं मेरे ख्याल उसको। सबसे फेवरेट मेरा अब तक का वो ड्रामा, कोविड से पहले। और आजकल कौन सा है? आजकल मैं इतना, क्योंकि इससे टाइम ही नहीं मिलता घोड़े के साथ, सो ड्रामा बिल्कुल ही टीवी। तो कितने टाइम आपका सुबह, मतलब ट्रेनिंग का सुबह, आप क्या सुबह चली जाती हैं? नहीं, मैं वैसे जॉब करती हूँ। मैं ग्लोबल माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क है, इट्स कॉल्ड ग्लोबल अलायंस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। अच्छा, वो करती हैं। सो मैं मैनेजर ऑपरेशंस हूँ। सो 9 to 5 तो जॉब है, उसके बाद 5 के बाद घोड़े के साथ टाइम मिलता है, तो वो 3-4 घंटे में उसी के साथ गुजारती हूँ। तो नाइट टाइम वहाँ पे है फैसिलिटी? बिल्कुल है। ये भी है ना नाज़रीन के क्लब्स कुछ ऐसे हैं जिनमें नाइट टाइम आपके लाइट्स हैं और वो फैसिलिटी है टू ट्रेन एट नाइट। और फिर आपकी ज़ाहिर है कंपनी को भी पता होगा कि आप क्या कर रही हैं। बिल्कुल, तो छुट्टी भी दे देते होंगे। दे देते हैं, बहुत सपोर्टिव बॉस है मेरे। मैं आपको अपना जो है ना नाज़रीन घर का टूर कराती हूँ। लोग कहते हैं ना आए हम आपको घर का टूर कराएं, मुझे आज तक समझ नहीं है इसकी। ये हमारा पिक्चर्स का एरिया है, और ये देखें, ये हमारा, इधर आए, इधर आपको बिठाते हैं थोड़ी देर, जब तक हमारी सब्जी जो है वो गल नहीं जाती। ये अब बैठे, इधर बैठ के भी नाज़रीन वैसे हम लोग गपशप लगा सकते हैं, है ना? कितना प्यारा है ना। अच्छा,
आगे इरादा, आगे आने वाले दिनों में तो आपकी अभी है ना ये जो क्या कहते हैं टोबा टूर्नामेंट टेक्सिंग है, में टोबा, tournament है। उसके बाद इंटरनेशनली क्या प्लान्स हैं? इंटरनेशनली अभी हम लोगों ने अपना क्लब रिसेंटली रजिस्टर किया है क्रिश्चियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में, EFP। सो उनके मोस्ट प्रोबेबली सितंबर अक्टूबर में उनके इवेंट्स आएंगे जो नेशनल लेवल के हैं। सो वो क्वालिफायर राउंड्स भी उनके होते हैं जो फिर वहाँ पे लड़कियां क्वालिफाई करेंगी या लड़के क्वालिफाई करेंगे, वो इंटरनेशनल के लिए फिर EFP के थ्रू जाएंगे। ओके, सो वो हमारा प्लान है कि उसमें हम करें। जबरदस्त। अजीन, अब हम आए आपका होम टूर करवा लिया, अब हम जल्दी से किचन में जाएं वरना हमारा प्रोग्राम कट ना हो जाए। नाज़रीन, अब आई एम सॉरी, आज मैं बातों में लग गई, थोड़ा सा शोरवे वाली सब्ज़ी बन गई है। ये आप जो है ज़रूर, अब आपने प्लीज़ क्लोज नहीं दिखाइएगा प्यारे मेरे टीम मेंबर्स। ओके, बिस्मिल्लाह रहीम। आप इसको थोड़ा सा और बनाना है, पकाना है, और इसके बाद ये रेडी हो जाएगा। इसके ऊपर हम, आप बेशक आपकी मर्ज़ी है कि आप डाल लें गरम मसाला, मैंने नहीं डाला। थोड़ा सा आपको चेक करा देती हूँ कि इसका नमक और वो चेक कर लें आप फ़िलहाल। कोई बात नहीं नाज़रीन, कभी कभी गेस्ट इतने प्यारे होते कि इंसान को ख्याल ही नहीं रहता। ये ले, ये हो गया आपका, ये हो गया मेरा। चेक करते हैं कि कैसी है। गुड, ज़बरदस्त। अच्छा जी, आज की डिश इज़ रेडी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज का शो आप दोपहर को 4 बजे और रात को 10:30 बजे देखना ना भूलें। आ जाएं, तेज़ आ जाएं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार। आप बहुत अच्छा लगा ना आपसे मिलके, एंड इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर टूर्नामेंट। थैंक यू। अच्छा जी, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया यार? आगे ये सॉरी, कंफ्यूज हो गया। थैंक यू, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल सुबह 9:30 बजे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।